नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे साथियों प्रश्नावली 5.3। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे साथियों आपको क्लास 10th का ये हमारा जो है समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर। तो इसके पिछले वीडियो में हमने साथियों आपको प्रश्न संख्या 3 तक के हल बता दिया था साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न संख्या 4 से लेकर साथियों 10 तक के प्रश्नों का हल बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडशिप में शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आप लोग को पता है साथियों कि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इतना कष्ट कर सकते हैं साथियों कि मेरे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडशिप को जोड़ सकते हैं। तो इतना आप लोग कष्ट करते हैं तो बहुत ही आप लोग के लिए हमारा सहयोग होगा साथियों। और आपका इतना ही सहयोग जो है किसी दिन हमारे इस चैनल को बहुत बड़ा बना सकता है साथियों। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक्स पर आते हैं साथियों। ये हमारा चौथा प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा गया है, क्या एपी 31, 28, 25 का जीरो कोई पद है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यानी कि इसमें कह रहा है कि हमारा एक समांतर श्रेणी बना रहा है 31, 31, 28, 25, ये हमारा एक एपी बना रहा है, यानी एक समांतर श्रेणी बना रहा है। तो इसमें कोई जीरो पद भी हो सकता है, कारण बताइए अपने उत्तर का। तो साथियों ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हल करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ पता हो पाएगा साथियों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एपी दिया गया है हम एपी को लिख लेते हैं। एपी हमारा कितना दिया गया साथियों, 31, 28, 25 और डैश डैश करके और आगे तक भी दिया गया है। उसके बाद साथियों अब हम इसमें क्या करेंगे, इस श्रेणी में से प्रथम पद निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है साथियों, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो प्रथम पद ये आपका हो जाएगा 31, ए बराबर 31 निकल कर आएगा। उसके बाद साथियों सर्वांतर निकालना पड़ता है, तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। और सर्वांतर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है साथियों, आपको दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना रहता है, यानी कि 28 में से 31 को घटाना पड़ेगा साथियों। तो आपका निकल कर आएगा सर्वांतर साथियों, आपका जो आएगा वो आएगा आपका, तो आपका -3 आएगा साथियों। आपका सर्वांतर जो निकल कर आएगा वो आपका -3 निकल कर आएगा। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना nवां पद हमारा शून्य होगा, माना nवां पद शून्य होगा। इस प्रकार हम मान लेते हैं साथियों, माना nवां पद हमारा शून्य होगा। तो जब nवां पद शून्य होगा तो हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था सूत्र, जो है इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग नहीं लिए थे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। nवां पद का सूत्र होता है साथियों ए बेस एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब हम इस सूत्र को लगाते हैं, ए बेस एन बराबर ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो इंटू डी लगाते हैं। उसके बाद nवां पद को हमने जीरो माना है, तो यहाँ पर जीरो लिख लेते हैं, बराबर ए का मान साथियों 31 है, 31 रख देते हैं। 31 प्लस एन का मान निकालना है -1 इंटू डी, डी का मान साथियों कितना आया है, -3 आया है, -3 रख लीजिए। अब 31 क्या करेंगे, 31 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -31 बराबर साथियों n-1 इंटू -3 है, -3 हो जाएगा, -3 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो -31 बटे -3 बराबर n-1 इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा साथियों। तो आपका 31/3 इधर आ जाएगा, 31/3 बराबर साथियों n-1 हो जाएगा। 1 हमारा इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर आपको प्राप्त होगा साथियों 31, 31-1। एक मिनट साथियों, एक मिनट थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर रहे हैं आप सभी लोग। 1 हमारा इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में होगा, तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। 31/3 है और इसके ये प्लस में हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं, बटा 1 कर सकते हैं। अब n बराबर साथियों इसको हल करेंगे आप, तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 31 प्लस 3 हो जाएगा। तो साथियों n बराबर आपका निकल कर आया 31 और 3 34, 34/3 हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से यहाँ पर n का मान जो निकल कर आया साथियों वो आपका 34/3 निकल कर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यहाँ पर जो है एपी का कोई पद हमारा जो है शून्य नहीं है। शून्य यानी कि हमारा जीरो जो है, जीरो आंसर इसमें जो दिया गया था कि जीरो कोई एपी का पद है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर जीरो एपी का पद नहीं है साथियों। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ जीरो एपी का यानी कि समांतर श्रेणी का
AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है साथियों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों 5वें प्रश्न पे। ये आपका प्रश्न नंबर 4 था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रकार से। अब हम लोग आते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 पे। ये हमारा 5वां प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा गया है मित्रों, AP एक समांतर श्रेणी है और इसमें समांतर श्रेणी दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी कि इसमें हमें यह जो है ए बेस एनवा पद पूछ रहा है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम लोग हल करेंगे साथियों। तो साथियों इसमें जो है इस प्रश्न को हल करेंगे, 78वां पद कौन सा है यानी एन का मान हमें बताना है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी, तो दी गई समांतर श्रेणी क्या है साथियों, यहाँ पर हमारा है 3, 8, 13, 18 डैश डैश आगे करके भी दिया गया है। उसके बाद अब इसमें हम निकालेंगे प्रथम पद। तो इसमें प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो प्रथम पद ए बराबर साथियों 3 हो जाएगा। श्रेणी का पहला अंक प्रथम पद होता है। उसके बाद अब निकालेंगे सर्वांतर। तो साथियों सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो सर्वांतर किस प्रकार निकाला जाता है, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है। तो 8 में से अगर हम 3 को घटा देंगे साथियों तो हमारा निकल कर आएगा 5। इस प्रकार हमारा 5 निकल कर आएगा। उसके बाद साथियों अब हमें क्या करना है, यन का मान निकालना है। यानी कि पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो यन का मान पूछ रहा है इसका मतलब। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हमारा होता है साथियों ए बेस एन बराबर ए प्लस उसके बाद n-1 इंटू डी होता है, ये हमारा सूत्र होता है साथियों। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो चलिए मान को रखते हैं साथियों। इस प्रकार से हमारा जो निकल कर आएगा उसको मैं लिखूंगा। यहाँ पर साथियों 78वां पद जो कहा है ये हमारा ए बेस एन का मान है। यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बेस एन बराबर हमारा ये 78वां पद दिया गया है। तो अब इसमें हम मान रखते हैं ए बेस एन का मान हमारा 78 है, बराबर साथियों ए का मान आपका 3 है तो 3 रखता हूँ। उसके बाद प्लस एन का मान हमें निकालना है तो रहने देते हैं, इंटू डी का मान साथियों आपका 5 निकल कर आया है, मैं 5 रख लेता हूँ। अब इसे हल करेंगे तो 78, 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 5 है तो 5 लिख देता हूँ। उसके बाद साथियों 78 में से 3 घटाएंगे तो आपका 75 आ जाएगा साथियों। कितना आएगा साथियों, 75 आएगा, बराबर आपका n-1 इंटू 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 5 को इधर भेजेंगे, इधर गुणे में है तो बटे में हो जाएगा, तो 75/5 बराबर साथियों n-1 हो जाएगा। ये हमारा प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम कैंसिल करेंगे साथियों, तो हमारा 15×5 = 75, 15 दूना 30, यहाँ 45, चौके 60, 25 = 75, यानी 15×5 = 75 कटेगा तो हमारा 15 आएगा साथियों। उसके बाद इधर आएगा n-1 तो n-1, अब 1 इधर हमारा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारा 15 + 1 हो जाएगा। उसके बाद n बराबर हमारा जो मान निकल कर आएगा 15×1 = 16 हो जाएगा साथियों। तो यानी कि हमारा 16वां पद जो होगा ये हमारा 78 होगा साथियों। आप लोग आंसर जाकर देख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल कर दिया साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। आते हैं अब हम सभी लोग प्रश्न नंबर 6 पे साथियों। इस प्रश्न में बोला गया है ज्ञात कीजिए कि 55 एक AP 7, 10, 13 का पद है या नहीं, यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए कि कौन सा पद है साथियों। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम सभी लोग हल करते हैं। तो साथियों इस प्रश्न को अब हम हल करेंगे। इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करते हैं, चलिए देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग। सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेता हूँ। दी गई समांतर श्रेणी, तो दी गई समांतर श्रेणी साथियों हमारा क्या है, 7, 10, 13 है। उसके बाद डैश डैश लिखें तो 55 को भी कहा हमारा कि इसमें शामिल है साथियों, तो मैं 55 को भी लिख लेता हूँ इस प्रकार से। अब हम इसमें देखते हैं कि साथियों इसका प्रथम पद कौन सा है। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, आप लोग जानते हैं, तो ये बराबर साथियों हमारा 7 हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर निकाल लेते हैं।
तो साथियों सर्वांतर को डी से लिखते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। और सर्वांतर निकालने के लिए क्या करना होता है, प्रथम पद में से दूसरे पद को घटा देना होता है। तो 10 में से यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो 10 में से 7 को घटाएंगे साथियों तो आपका 3 निकल कर आएगा इस प्रकार से। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर हमारा जो 55 होगा ये हमारा ए बेस एन का मान होगा। तो यहाँ पर ए बेस एन का मान जो दिया गया है ये 55 हमारा दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं साथियों। तो एन का मान जो हमारा आएगा वही अगर हो सकता है तो जो पद होगा वही बताएगा साथियों। तो इसमें अब हम मान रखते हैं। सूत्र हमारा होता है साथियों ए बेस एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इंटू डी लगा दिया। अब इस सूत्र में हम मान को रखते हैं। ए बेस एन का मान साथियों हमारा 55 है। उसके बाद ए का मान 7 है तो 7 रखते हैं। एन माइनस वन इंटू डी का मान साथियों 3 निकल कर आया है, मैं 3 रख देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो 55 7 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद साथियों बराबर एन माइनस वन है, एन माइनस वन लिख देता हूँ, इंटू 3 है तो 3 लिख देता हूँ। 55 में से 7 घटाएंगे साथियों तो आपका 48 निकल कर आएगा। इस प्रकार 48 बराबर साथियों एन माइनस वन इंटू डी है तो इंटू डी इंटू 3 है तो 3 लिख देता हूँ। 3 को अब इधर भेजेंगे तो 48 इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा साथियों, बराबर एन माइनस वन हो जाएगा। 16 3 48 कटेगा तो आपका 16 बराबर एन माइनस वन हो जाएगा साथियों। 1 को इधर भेजेंगे तो हमारा इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 16 प्लस 3 16 प्लस 1 बराबर एन हो जाएगा साथियों। इस प्रकार एन बराबर 16 1 17 निकल कर आएगा साथियों। अब यानी कि हमारा जो है साथियों ये 55 जो है 55 हमारा होगा, ये 17वां पद होगा साथियों। समांतर श्रेणी का 17वां पद होगा हमारा ये 55। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे साथियों। इस प्रकार मैंने इस प्रश्न को हल कर दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। साथियों इस प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि इस श्रेणी में कितने पद आ रहे हैं ये हमें ज्ञात करना है साथियों। तो चलिए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं। सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेता हूं। तो दी गई समांतर श्रेणी साथियों इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, तो मैं आपको एक प्रश्न हल करके बताऊंगा, एक प्रश्न आपको खुद ही हल करना है इसी के आधार पर। तो हमारा दी गई समांतर श्रेणी कितना है साथियों, 7 कामा 13 कामा 19, उसके बाद डैश डैश करके हमारा 205 दिया गया, 205 लिख लेता हूँ। अब साथियों इसमें हम प्रथम पद निकालते हैं। तो इस श्रेणी का हमारा प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए बराबर साथियों हमारा 7 है तो मैं 7 लिख देता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद साथियों सर्वांतर निकालते हैं। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना होता है। 13 माइनस 7 करेंगे तो 13 में से 7 को घटाएंगे साथियों तो आपका 6 निकल कर आएगा इस प्रकार से। यानी कि सर्वांतर पता हो गया। और साथियों यहाँ पर ए बेस एनवा पद जो हमारा है, ए बेस एनवा पद जो हमारा 205 दिया गया है तो मैं 205 लिख लेता हूँ। अब हमें कुल कितने पद हैं यानी एन का मान निकालना है साथियों। तो यानी कि पदों की संख्या निकालना है, यानी कि एन का मान हमें निकालना है। तो अब हम सूत्र लगाते हैं साथियों, क्या होता है ए बेस एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो इंटू डी लिख देता हूँ। इस प्रकार से मैं डी लिख दिया साथियों। अब क्या करेंगे, इसमें हम मान को रखते हैं। ए बेस एन का मान हमें साथियों क्या दिया है, 205 दिया है, 205 लिख देता हूँ बराबर ए का मान साथियों 7 है, मैं 7 लिख देता हूँ, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान साथियों आपका कितना दिया है, डी का मान 6 है तो मैं 6 लिख देता हूँ। अब इसे हल करेंगे तो 7 हमारा इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साथियों। अब हम क्या करेंगे तो 205 माइनस 7 बराबर साथियों एन माइनस वन इंटू 6 है तो 6 लेता हूँ। 205 में से अब हम 7 घटा देंगे साथियों तो हमारा 198 निकल कर आएगा। 198 बराबर एन माइनस वन है साथियों, एन माइनस वन इंटू 6 है, मैं 6 लिख देता हूँ। 6 इधर हमारा गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो हमारा ये हो जाएगा साथियों 198। इस प्रकार 1 मिनट साथियों 7, तो यहाँ पर 198 बराबर साथियों आपका जो है कितना है, 6 को इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा, तो बटे में ये साथियों 6 है बराबर एन माइनस वन इधर रहेगा हमारा, इसको इससे डिवाइड करेंगे साथियों तो ये हमारा 33 निकल कर आएगा साथियों। इस प्रकार से हमारा ये 33 निकल कर आएगा। उसके बाद इधर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन साथियों, वन हमारा इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 33 प्लस वन बराबर एन हो जाएगा साथियों। तो एन बराबर 33 1 34 निकल कर आएगा साथियों।
इस प्रकार n का मान हमारा 34 होगा। तो यानी कि साथियों इसमें कुल मिलाकर 34 पद होंगे, यानी कि हमारा ये जो श्रेणी दिया गया है साथियों, इस श्रेणी में कुल मिलाकर 34 पद होंगे। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आप लोग इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न हल कर लीजिएगा साथियों, सेम इसी आधार पर लगेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो अब हम चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 में। इस प्रश्न में कहा गया है क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों? यानी कि इसका कारण बताना है, रीजन बताना है साथ। चलिए साथियों प्रश्न को हल करते हैं, अभी हमें लास्ट में पता चल जाएगा कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी को लिखता हूँ। तो दी गई समांतर श्रेणी हमारा साथियों क्या है? दी गई समांतर श्रेणी हमारा कितना साथियों? 11, 8, 5, 2। इस प्रकार साथियों हमारा दी गई समांतर श्रेणी है। अब इसमें हम प्रथम पद निकालते हैं। तो साथियों प्रथम पद को आप लोग जानते हैं ए से लिखते हैं। प्रथम पद ए बराबर साथियों हमारा इसमें 11 हो जाएगा, मैं 11 लिख देता हूँ। उसके बाद साथियों सर्वांतर निकाल लेता हूँ। तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। और सर्वांतर किस प्रकार निकाला जाता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा करके। तो 8 - 11 करेंगे साथियों। तो 8 में से अगर हम 11 को घटाते हैं तो हमारा -3 निकल कर आएगा इस प्रकार। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर हमारा जो एबेस एनवा पद है वो हमारा दिया गया है 150, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि माना साथियों हमारा एबेस एनवा पद जो है ये हमारा -150 है, -150 लिख लेता हूँ। अब हमें n का मान बताना है कि है तो क्यों नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सूत्र लगाना होगा साथियों, a + n-1 इंटू डी बराबर साथियों ए बेस n। माने कि हम फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी फार्मूले को लिख सकते हैं। अब इसमें मान रखते हैं। तो साथियों प्रथम पद ए का मान हमारा 11 है, तो मैं यहाँ पर 11 लिखता हूँ। 11 + n-1 इंटू डी का मान साथियों कितना है? -3 है, -3 लिख लेता हूँ बराबर ए बेस एन हमारा कितना साथियों? -150 है, -150 रख देता हूँ। अब साथियों 11 हमारा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n-1 इंटू साथियों -3 है, -3 बराबर -150, और ये भी आएगा तो साथियों ये भी माइनस में हो जाएगा, -11 हो जाएगा। इस प्रकार n-1 इंटू -3 है तो -3 साथियों -150 में -11 हम जोड़ लेंगे। तो -50 में -11 जोड़ लेंगे तो हमारा -161 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा -161 हो जाएगा साथियों। अब क्या करेंगे साथियों, हम 3 को इधर भेजते हैं। तो n-1 बराबर साथियों -161, 161 बटे -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 बराबर साथियों 161 को 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसको ऐसे रहने देंगे, यानी कि 161 बटे 3 है तो बटे 3 कर देता हूँ। अब साथियों 1 को इधर भेजता हूँ तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 161 बटे 3 प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इधर को इसको इधर भेज दिए हैं, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकता हूँ। तो n बराबर साथियों इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर हमारा हो जाएगा 161 प्लस 3 हो जाएगा। इस प्रकार n बराबर साथियों 161 और 3 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा साथियों 164 बटे 3 हो जाएगा। इस प्रकार n बराबर साथियों 164 से हम 3 में भाग देंगे तो हमारा साथियों यहाँ पर जो है ये पूर्णांक के रूप में नहीं प्राप्त होगा, यानी कि हमारा 164 ये भिन्न रूप में ही रहेगा, ये हमारा इससे डिवाइड नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर हमारा डिवाइड नहीं होगा साथियों, जब ये हमारा डिवाइड नहीं होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार साथियों हम यही आंसर देंगे लास्ट में कि हमारा n बराबर 164 बटे 3 आया है, ये हमारा एक पूर्णांक नहीं है, यानी कि हमारा एक भिन्नात्मक संख्या है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ n पूर्णांक नहीं है, अतः -150 श्रेणी का पद नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न में जो 150 है ये श्रेणी का पद नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, तो मैंने क्यों नहीं का आंसर यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ n हमारा पूर्णांक नहीं है, अतः -150 श्रेणी का पद नहीं है। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में कहा गया है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका 5वां पद 19 है
तथा 8वें पद का 13वें पद का अंतर 20 है। चलिए इस प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा हमारा। चलिए इस प्रश्न को लग जाते हैं हल करने के लिए। साथियों दिए गए प्रश्न के अनुसार मान लिखते हैं। यहाँ पर क्या कहा, जिसका पांचवा पद 19 है, तो यानी कि पांचवा पद 19 कह रहा है, तो पांचवा पद मैं लिख लेता हूँ साथियों। हमारा जो है पांचवा पद ए बेस 5, यानी कि पांचवा पद ये हमारा हो जाएगा। तो ए बेस 5 बराबर 19 हो गया। उसके बाद साथियों दूसरी बात क्या कहा गया है, दूसरी बात हमारा कहा गया साथियों, तथा 8वें पद और 13वें पद का अंतर, यानी कि 8वें पद और 13वें पद का अंतर। तो साथियों ये हमारा होगा ए बेस 13 माइनस ए बेस 8। इनका अंतर साथियों कितना दिया गया है, कह रहा है 20 है, तो मैं इनका अंतर 20 लिख लेता हूँ। इस प्रकार साथियों दिए गए प्रश्न के अनुसार मैं इसको डिनोट कर लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब इसके आधार पर साथियों मैं श्रेणी बनाता हूँ। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ए हमारा पांचवा पद 19 है, तो पांचवें पद का सूत्र हमारा साथियों क्या होता है, मैंने पद का फार्मूला इसके पिछले वीडियो में आप सभी लोग को बताया था। अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो फिर से देख लीजिएगा साथियों। इस प्रकार से मैं पद निकालने का सूत्र आप लोग को पहले बताया था। यहाँ पर पांचवा पद है, तो पांचवें पद का सूत्र ए प्लस 4डी होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए प्लस 4डी। पांचवा पद हमारा जो है ए प्लस 4डी है, तो ए प्लस 4डी बराबर साथियों मैं 19 लिख देता हूँ। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। उसके बाद साथियों इसको भी मैं बना लेता हूँ। तो ये हमारा 13वां पद है, तो मैं 13वां पद का श्रेणी बनाता हूँ। ये हमारा हो जाएगा साथियों ए प्लस 12डी, ए प्लस 12डी माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और ये आठवां ए बेस 8वां, यानी कि हमारा 8वां पद है, तो 8वां पद का सूत्र हमारा जो बनेगा ए प्लस 7डी, ए प्लस 7डी बनेगा साथियों। बराबर 20 दिया है तो बराबर 20 लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। 12डी में से 7डी निकलेगा साथियों, तो आपका जो है कितना आएगा, 5डी आएगा साथियों। इस प्रकार से 5डी निकल कर आएगा। 5डी बराबर 20 है, तो 20 लिख लेंगे। उसके बाद साथियों डी बराबर साथियों 20/5 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो डी बराबर साथियों 5 चौक के 20 निकल कर आएगा। यानी डी का मान साथियों हमारा कितना निकल कर आएगा साथियों, इस प्रकार से डी का मान हमारा निकल कर आएगा साथियों 4 निकल कर आएगा। तो हमारा जब डी का मान निकल गया साथियों, तो मैं डी के मान को समीकरण 1 में रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस प्रकार से 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, ए प्लस 4डी बराबर 19। तो ए प्लस 4डी बराबर 19 से तो बराबर 19 लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों ए प्लस 4 गुणे डी का मान 4 है, तो 4 बराबर 19 लिखता हूँ। ए प्लस 4 चौक के 16 बराबर 19 हो जाएगा साथियों। उसके बाद ए बराबर 19, 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से ए बराबर साथियों 19 में से 16 को घटा देंगे। अब जब 19 में से आप 16 को घटाएंगे साथियों, तो आपका जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3। 19 3 16 हो जाएगा, यानी कि 3 निकल कर आएगा। तो ए का मान आपका 3 आ गया और डी का मान साथियों आपका 4 निकल कर आया है। तो इस आधार पर आप यहाँ पर पद आप बना सकते हैं इसमें, क्योंकि पद निर्धारित करने के लिए कहा गया था। तो यानी कि प्रथम पद ए बराबर तो पता ही हो गया, तो एक पद हमारा पता हो गया। अब दूसरा पद इसके आगे से निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है साथियों, तो दूसरा पद का सूत्र हमारा होता है ये प्लस टी होता है। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो ए का मान साथियों हमारा 3 आया है, 3 हो जाएगा, प्लस डी का मान साथियों 4 है, तो 4 रख देता हूँ। तो यहाँ पर 4 रख देता हूँ। उसके बाद 4 और 3 जुड़ेगा साथियों, तो हमारा 7 आ जाएगा। यानी कि दूसरा पद, प्रथम पद 3, दूसरा पद हमारा 7 निकल कर आ गया। अब इसी आधार पर हम साथियों तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद का सूत्र हमारा क्या होता है साथियों, ये प्लस 2डी होता है। तो ये प्लस 2डी रख दिया मैंने। तो ए का मान साथियों आपका 3 निकल कर आया है, तो 3 प्लस 2 गुणे साथियों डी का मान कितना आया है, 4 है, तो डी का मान मैं 4 रख देता हूँ। इस प्रकार अब इसको हल करेंगे तो साथियों ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 4 दूनिया 8 हो जाएगा। अब 8 में 3 जुड़ेगा साथियों, तो ये हमारा 8 3 11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमें 11, यानी कि तीसरा पद हमारा जो प्राप्त हुआ साथियों वो हमारा 11 हो जाएगा। इस प्रकार से 11 निकल कर आएगा। अब इसी के आधार पे आप चौथा पद भी निकाल सकते हैं। तो चौथा पद का जो सूत्र होता है साथियों ये होता है ए प्लस 3डी।
तो मैंने a+3d लिख लिया। उसके बाद अब इसमें हम मान रखते हैं। तो a का मान साथियों हमारा कितना है, a का मान हमारा 3 है, आप देख सकते हैं। तो मैं 3 रखता हूँ +3 गुणे d का मान साथियों आपका 4 है, तो 4 रख देते हैं। उसके बाद अब हल करेंगे तो 3 + 4 हैं 12 हो जाएगा, और 12 में 3 जुड़ेगा साथियों तो आपका निकल कर आएगा 15। इस प्रकार श्रेणी का मान निकल गया साथियों। ये प्रथम पद हो गया, ये यानी पहला श्रेणी का पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये आपका चौथा पद हो गया। इस प्रकार से मान निकल जाता है। आपका यही आंसर आ रहा होगा, आप लोग जाकर आंसर को लिख लीजिएगा साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 9 को समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे साथियों। ये अब अगर आप श्रेणी यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। श्रेणी को आप लिख सकते हैं 3, 7, 11, 15, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमारा साथियों ये है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में कहा गया है वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें भी समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस प्रकार से हमें सबसे पहले प्रश्न को समझ लेना है। तो साथियों अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग समझिएगा। यानी कि इसमें कहा है साथियों तीसरा पद 16, तो मैं तीसरा पद लिख लेता हूँ। तीसरा पद बराबर, तीसरा पद हमारा कितना साथियों 16 दिया गया है। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है a+2d, तो a+2d बराबर 16 है, मैं 16 लिख लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने 16 लिख लिया। इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण 1। इस प्रकार से समीकरण मान लिया साथियों। अब प्रश्नानुसार काम करते हैं। प्रश्नानुसार ये बात जो कहा गया है साथियों, यानी कि सातवां पद जो हमारा है, सातवां पद, ये सातवां पद हमारा साथियों पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी कि पांचवें पद +12 अधिक है, तो यानी कि इसमें हमें 12 जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने इसमें 12 जोड़ दिया गया साथियों। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो सातवें पद का सूत्र लगाएंगे। तो सातवें पद का सूत्र क्या होता है साथियों, ये +6d, a+6d होता है सातवें पद का सूत्र। इस प्रकार से पद निकालने का सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद पांचवें पद का सूत्र क्या होता है साथियों, a+4d होता है। a+4d लिख दिया। उसके बाद 12 है, तो मैं 12 लिख देता हूँ। अब इसे हल करेंगे साथियों तो हमारा ए से ए दोनों तरफ से कट जाएगा, ये से हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा साथियों। उसके बाद 4d को मैं इधर ले आता हूँ, तो 6d ये इधर आएगा तो -4d हो जाएगा। तो -4d बराबर 12 है, तो मैं 12 लिख देता हूँ। 6d में से 4d घटाएंगे तो हमारा साथियों 2d आएगा, तो 2d बराबर हमारा 12 हो जाएगा। उसके बाद d बराबर साथियों 12/2 हमारा इधर आ जाएगा, तो बटे में हो जाएगा साथियों। उसके बाद d बराबर साथियों इससे हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा निकल कर आएगा साथियों d का मान जो आएगा, ये हमारा साथियों d का मान 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर मैं 6 लिख देता हूँ। यानी कि साथियों अब हमें d का मान जब पता हो गया तो हमें जितना पद निकालना है हमारा सारा पद निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले प्रथम पद निकालेंगे, और प्रथम पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस d के मान को समीकरण 1 में रखना होगा। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथियों d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है साथियों, a+2d बराबर 16 है। तो a का मान आपको निकालना है, तो a+2 गुणे d का मान 6 आया है, बराबर 16 लिख दीजिए। उसके बाद a+6 दूना 12, 12 बराबर 16 है साथियों। उसके बाद a बराबर 12 को इधर भेजेंगे तो 16 - 12 हो जाएगा। इस प्रकार a बराबर 16 में से 12 जाएगा साथियों। तो आपका कितना आंसर निकल कर आएगा, a का मान यानी कि प्रथम पद आपका कितना आ जाएगा, 12 4 16 होता है, यानी कि आपका साथियों 4 निकल कर आएगा। तो a का मान आपका 4 आ गए। तो इस प्रकार हमारा प्रथम पद निकल गया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा पद निकालना है साथियों। तो क्योंकि हमें इसमें एपी ज्ञात करना है, क्योंकि एपी ज्ञात करने तो यानी कि श्रेणी का कम से कम 3 पद ज्ञात होना चाहिए। तो यानी कि प्रथम पद निकल गया, तो दूसरा पद हम निकालते हैं अब। तो दूसरा पद का सूत्र लगाएंगे, तो दूसरा पद का सूत्र होता है a+d। इस प्रकार a का मान साथियों 4 आया है, प्लस d का मान 6 आया है, तो मैं 6 रख देता हूँ। तो हमारा निकल कर आएगा 6 4 10, यानी कि दूसरा पद हमारा निकल कर आ गया 10 साथियों, इस प्रकार से। उसके बाद तीसरा पद निकालते हैं साथियों। तो तीसरा पद का सूत्र लगाएंगे,
तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 2d होता है। ए प्लस 2d मैं रख देता हूँ। उसके बाद साथियों यहाँ पर ए का मान कितना है साथियों, ए का मान 4 है, प्लस 2 गुणे डी का मान 6 है, तो मैं 6 रख देता हूँ। उसके बाद इसको हल करेंगे साथियों तो आपका 4 प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा, और 12 4 आपका साथियों 16 हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा पद आपका 16 निकल कर आ चुका है साथियों। आशा करते हैं कि आप इतनी बात समझ रहे होंगे साथियों। उसके बाद आप चौथा पद भी निकाल सकते हैं आप सभी लोग। तो चौथा पद भी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। मैं निकाल कर आप लोग को दिखा देता हूँ। चौथा पद का सूत्र क्या होता है साथियों, ए प्लस 3d होता है। मैंने ए प्लस 3d लगा दिया। उसके बाद ए का मान साथियों कितना है, ए का मान 4 है, प्लस 3 गुणे डी का मान साथियों आपका 6 है, मैं 6 रख देता हूँ। तो 4 प्लस 6 त्रिक 18 हो जाएगा। इस प्रकार से 18 और 4 जोड़े जाएगा साथियों। 18 और 4 अगर आप जोड़ लेते हैं तो साथियों 18 4 22 हो जाएगा, यानी कि चौथा पद आपका 22 निकल कर आ गया। इस प्रकार से जो श्रेणी प्राप्त हुआ साथियों, यानी कि एपी जो प्राप्त हुआ, ये हमारा हो गया 4 10 16, उसके बाद 22। इस प्रकार से जो होगा हमारा, देखिए प्रथम 4 है, दूसरा 10 है, तीसरा 16 है, चौथा आपका 22 है। तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 10 का हल समझ गए होंगे साथियों। अगर आप लोग प्रश्न नंबर 10 का हल समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि साथियों वीडियो हमें सर अच्छा लगता है तो हम वीडियो को आप तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करते हैं। अब हम चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 पे। हमारा ये प्रश्न नंबर 11 है साथियों। इस प्रश्न में बोला गया है किसी एपी के 5वें और 7वें पदों का योग 52 है तथा 10वां पद 46 है, तो वह एपी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें भी समांतर श्रेणी ही ज्ञात करना है आप। अब साथियों दिए गए प्रश्न के अनुसार हम मान लिख लेते हैं। तो चलिए अब हम मान लिखते हैं साथियों। इस प्रश्न में जो हमारा कहा गया 5वें और 7वें पदों का योग 52 है, तो प्रश्नानुसार मैं लिख लेता हूँ। यानी कि A5 प्लस A7, यानी 5वां पद और 7वें पद, इनका योग साथियों कितना है, 52 है। मैं 52 लिख लेता हूँ। अब इसका मैं फार्मूला लगाता हूँ। ये 5वां पद है तो 5वें पद का सूत्र होता है साथियों ए प्लस 4d होता है। मैंने ए प्लस 4d रख लिया। उसके बाद साथियों 7वां पद आपका ए प्लस 6d होता है। ए प्लस 6d रख दिया, बराबर 52 है, तो मैं 52 लिख देता हूँ। इस प्रकार अब इससे हम हल करेंगे साथियों तो हमारा ए 2a हो जाएगा। तो 2a प्लस 6d और 4d हमारा 10d हो जाएगा। तो 10d बराबर हमारा साथियों 52 है। मैं 52 लिख लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने लिख लिया है। अब साथियों हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा है उसको मान लेते हैं। इसे मैं कर लेता हूँ समीकरण 1। उसके बाद दूसरा शर्त जो कहा गया है 10वें पद और 10वां पद 46 है, यानी कि ए बेस 10 बराबर हमारा 46 है। मैं 46 लिख लेता हूँ। 10वां पद का सूत्र होता है ए प्लस 9d, तो ए प्लस 9d बराबर 46 है। मैं 46 लिख लेता हूँ साथियों। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथियों हमें समीकरण 1 और 2 से हल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से गुणा करेंगे ताकि हमारा ये समीकरण एक पद हमारा इसमें बराबर आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, इस समीकरण को मान लेंगे, मैं दूसरा समीकरण इसमें 2 से गुणा कर देता हूँ। तो 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2a प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा साथियों, 18d। उसके बाद 46 से 2 में गुणा होगा तो ये हमारा साथियों 92 हो जाएगा। इस प्रकार मैं मान लेता हूँ इसे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे साथियों, समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। तो साथियों अब हम चलिए समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। तो ये हमारा समीकरण 3 है, यानी 2a प्लस 18d बराबर साथियों 92 है, तो 92 लिख लेता हूँ। उसके बाद पहला समीकरण क्या है, 2a प्लस 10d है, तो 10d बराबर 52 है, तो 52 लिख लेता हूँ। इस प्रकार साथियों ये हमारा जो है पहला समीकरण है और ये हमारा तीसरा समीकरण है। अब हम क्या करेंगे साथियों, इसको घटाएंगे, घटाने पर हल करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ घटाने पर। एक प्रकार से हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो घटाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 18d में से 10d घटाएंगे, आपका 8d निकल कर आएगा। उसके बाद साथियों
92 में से 52 को घटाएंगे तो आपका 40 निकल कर आएगा साथियों। इस प्रकार यहाँ पर 40 हो जाएगा। उसके बाद डी बराबर साथियों 40 बट्टे हमारा इधर आएगा 8 में हो जाएगा, यानी कि कैंसिल होगा, 8 पंचे 40, यानी कि डी का मान साथियों हमारा 5 निकल कर आएगा। इस प्रकार से डी का मान हमारा 5 निकल कर आ गया है साथियों। अब हम डी के मान को अगर साथियों समीकरण 1 में रख देते हैं तो साथियों अगर हम डी के मान को समीकरण किसी भी समीकरण में रख देते हैं तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो चलिए अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं साथियों। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार समीकरण 1 आपका क्या है, 2a प्लस 10d बराबर 52 है, तो मैं 52 लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 1 हमारा यही है, मैंने इसको लिख लिया है। अब उसके बाद इसमें मान रखते हैं तो 2a प्लस 10 गुणे डी का मान 5 है, 5 लिख लेता हूँ बराबर 52। उसके बाद अब इसे हम हल करते हैं तो 2a प्लस 10 पचे 50 बराबर 52 हो जाएगा। उसके बाद 2a बराबर साथियों 50 को इधर भेजेंगे तो 52 माइनस 50 हो जाएगा। उसके बाद 2a बराबर साथियों 52 में से 50 घटेगा तो आपका 2 आएगा। उसके बाद a बराबर साथियों 2/2 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो a बराबर हमारा 1 निकल कर आ जाएगा साथियों। a बराबर हमारा 1 आ गया, यानी कि प्रथम पद हमारा पता हो गया है। तो अब हमें श्रेणी ज्ञात करना है, तो अब हम क्या करेंगे, श्रेणी निकाल लेते हैं साथियों। यहाँ पर मैं श्रेणी निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। प्रथम पद पता हो गया है तो दूसरा पद क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद, श्रेणी का दूसरा पद हमारा क्या होता है, a प्लस डी होता है। तो यहाँ पर a का मान साथियों 1 आया है, प्लस डी का मान आपका 5 आया है, यहाँ से देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। उसके बाद 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि श्रेणी का दूसरा पद हमारा 6 आ गया। अब हम तीसरा पद निकालते हैं साथियों। तो तीसरा पद हमारा होगा, तीसरा पद का सूत्र होगा a प्लस 2d। मैं a प्लस 2d रख देता हूँ। a का मान साथियों हमारा 1 आया है, प्लस 2 गुणे d का मान 5 है तो मैं 5 रख देता हूँ। उसके बाद 1 प्लस 5 दूना 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो साथियों ये हमारा 11 आ गया। श्रेणी का तीसरा पद हमारा 11 आ गया। अब चौथा पद निकाल लेते हैं साथियों। तो चौथा पद हमारा आ गया, चौथा पद का सूत्र होता है a प्लस 3d। a प्लस 3d रख देता हूँ। उसके बाद a का मान हमारा 1 है, प्लस 3 गुणे डी का मान साथियों हमारा कितना है, डी का मान 5 है। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 5 यहाँ है 15। उसके बाद 15 एक हमारा 16 आ जाएगा। तो श्रेणी का हमारा चौथा पद 16 आ गया। अब इसमें आंसर कौन कौन सा होगा साथियों, एक आंसर आपका ए हो गया, उसके बाद एक आंसर आपका ए हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से यही श्रेणी बनेगा साथियों, यही आपका श्रेणी बन जाएगा। तो आप इसको श्रेणी के क्रम में जाकर लिख सकते हैं। मैंने आपको प्रश्न हल कर दिया साथियों इस प्रकार से। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 11 के भी हल समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 पे।